एक तरफ जहां बिहार सरकार लगी हुई है कि पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, उसी तरफ दूसरे तरफ एक तस्वीर निकल के आ रहा है फिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनकरवा स्कूल से, जहां तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं एक विशालकाय पेड़ को काट दिया गया है। आखिर इस सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया गया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। कहीं ना कहीं ये पेड़ बहुत ही पुराना था और विशालकाय था और स्कूल कैंपस के अंदर में ये है। इसको काट कर जो है दुर्भाग्य है बिहार के लिए, इस प्रकार से जब पेड़ काट दिया जाता है। कितने बजे के करीब इसको काटा जा रहा है? 10 बजे सुबह में 10 बजे। मैं आपको बताते चलूँ 10 बजे की ये घटना है। सुबह स्कूल का टाइम था और स्कूल के टाइम में इस विशालकाय पेड़ को काटा जाता है। अब बताइए बिहार के लिए किस प्रकार से दुर्भाग्य है। एक तरफ बिहार का ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है, सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सामने कार्यालय है और कार्यालय में तमाम तरह के शिक्षक पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस पेड़ को काटने का क्या उनका उद्देश्य रहा। आ सकते हैं सर? चलिए देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे तमाम तरह के शिक्षक और पदाधिकारी लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर? हम हाई स्कूल के भुवनेश्वर दास, वो मिडिल स्कूल का वो है, वो मिडिल स्कूल मला कुमारी। इसी कैंपस के अंदर में वो पुराना पेड़ जो था वो है। जी जी। किस प्रकार से उसको काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है? हम उसको नहीं देखे सर। हम आए उस समय नहीं कट रहा था, जिस समय हम आए उस समय नहीं कट रहा था। सुबह 10 बजे क्लास का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है, 10, साढ़े 10, 11 बजे के बीच होता 9:30 होता है, 9:30 साढ़े 9 से स्टार्ट होता है। 10, साढ़े 10 बजे के करीब उस पेड़ को काटा जा रहा है, तो कहाँ थे आप लोग? उसको मना किया गया, मल्ला जी भी मना की थी, ये किसके आदेश से काट रहे हुए। तो कितना में बेचा गया था सर उस पेड़ को? कितना हम नहीं जानते, ये हम हाई स्कूल के हम लोग हैं, वो मिडिल स्कूल का है, नहीं जानते इसमें। दोनों स्कूल कैंपस के अंदर, आपको मिडिल स्कूल हाई स्कूल के कैंपस के बीच मेन दरवाजे पे वो पेड़ है? नहीं, तो अलग अलग है। मना किया गया था, किसके पूछ कर काट रही है, मना की थी। किसको जिम्मेवार समझते हैं इस पेड़ को काटने के? नहीं, वो तो हम नहीं जानते इसमें, उसमें हम हैं ही नहीं कहीं पे। किनसे मिले से मुलाकात हो जाएगा, आखिर पेड़ का क्या उद्देश्य? माला कुमारी, माला मैडम, माला कहाँ मिल जाएगी? वहीं। चलिए आपको बात करते हैं प्रधानाध्यापक, जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, उनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस पेड़ को काटने का क्या उनका उद्देश्य रहा। क्या नाम हुआ मैडम? प्रधानाध्यापक जी से कहाँ मुलाकात हुई? प्रधानाध्यापक जी से हमको नहीं पता है कहाँ है। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं कैमरे के डर से ये लोग भाग जाते हैं। अब बताइए बिहार में इस प्रकार से स्कूल के सामने सरेआम पेड़ को काट दिया जाएगा। अब जरा सोचिए ये पेड़ किसी के निजी दरवाजे पे होता तो इस प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान जो पहुंचा था उसके ऊपर वन विभाग पूरे टीम के साथ लेकर टूट जाते। लेकिन ये सरकारी विद्यालय में इस प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना कहाँ तक सही है? देखिए अब कहाँ ढूंढे हम उन्हें जिन्होंने इस पेड़ को कटवाया, कहाँ ढूंढे? देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग भी मौजूद है और जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस पेड़ को कटवाने का क्या उद्देश्य रहा और लोगों को इनसे क्या नुकसान हो सकता है। इस पेड़ को कब काटा गया था? कल काटा जा रहा था। कल काटा जा रहा था, फिर ग्रामीणों के द्वारा इसको विरोध करने पर इसको रोक दिया गया। ये तो मेरे को मालूम है, कल मेरे को मालूम चला, हम नहीं थे कल, लेकिन कल काटा जा रहा था। क्या नाम हुआ? विजय कुमार सहनी। इस पेड़ को कब काटा जा रहा? कल काटा गया, पहले तो आंधी में गिरा ना, तो वह उधर से कट गया, लेकिन ये तो देखिए सामने खड़ा है कि नहीं, ये तो पेड़ लग जाता, लेकिन इसको कल काटा गया। बिल्कुल देख सकते हैं, कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, हरा भरा ये पेड़ है बिल्कुल। 4 दिन पहले हम लोग यहाँ कंप्लेन करने आए थे, 6 आदमी हम लोग आए थे, हम प्रभु जी 6 आदमी आए थे, वहाँ BO साहब को बुलाए और कंप्लेन भी किए, उसके बावजूद भी काटा गया इस पेड़ को। कंप्लेन 6 दिन पहले किए, शनिवार को कंप्लेन किए, लेकिन उसके बावजूद ही इस पेड़ को काटा गया। अब इस पर क्या मतलब सरकार करे? क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? इस प्रकार से बिहार में पेड़ को सरेआम काट दिया जाता है, अगर किसी छात्र के द्वारा अगर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होता है, जेल का सलाखों के पीछे रहता हूँ। नहीं सर, ये तो जो है ग्रामीण जो भी लोग हैं इनसे सब लोगों को सुविधा है, ये जो भी किया गया है गलत किए गए हैं, इसलिए इन पर रोकने वाले यहाँ मास्टर लोग को समझना चाहिए कि भाई यहाँ गांव घर के जो भी लोग हैं यहाँ छां हैं बैठने के लिए, कोई आदमी है बाहरी गेस्ट यहाँ, जो भी हुआ है गलत हुआ है। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल सामने गेट पे मेन दरवाजे पे स्कूल के कैंपस के अंदर पे ये है और देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आरी के द्वारा किस प्रकार से इस पेड़ को काटा जा रहा था। अब बताइए बिहार का ये किस प्रकार से दुर्भाग्य है। इस प्रकार से हरा भरा पेड़ को अगर बिहार में काटा जाएगा तो बिहार का ऑक्सीजन लेवल कम होगा कि नहीं? कोरोना काल में जो एक एक बूंद के ऑक्सीजन के लोग तरस रहे थे, कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को वजह से लोगों को परेशानियाँ झेलना पड़ रहा था। एक तरफ सरकार के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर इस प्रकार से पेड़ को काटा जाएगा तो किस प्रकार से बिहार का विकास होगा। और कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। इस प्रकार से काम करने वाले को ऊपर कहीं ना कहीं अच्छा कार्रवाई होना चाहिए, भारतीय के संविधान के तहत कार्रवाई होना चाहिए। गलत काम है इस प्रकार से, अगर हरा भरा पेड़ काटा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस हरा भरा पेड़ को क्यों काटा गया? हम इन लोगों से यही अनुरोध है कि हरा भरा पेड़ को क्यों काटा गया। देखिएगा जरा ऊपर कीजिएगा कैमरा कि हरा भरा पेड़ बिल्कुल ये हरा भरा पेड़ है, अभी मोटा ताजा है, बहुत विशालकाय पेड़ है। कहीं ना कहीं इस पेड़ से सैकड़ों आदमी को ऑक्सीजन मिलता, ठंडा छांव मिलता। जब हरा भरा था तो फिर काटा क्यों गया ये? अभी आप लोग को क्या चाहिए? अब इसका चाहिए न्याय मिलना चाहिए। इसका जांच होना चाहिए, गहन जांच होना चाहिए। जो दोषी इसमें पाए जाते हैं उसमें भारतीय धाराओं के तहत, भारतीय संविधान में जो धारा है, जो हरा पेड़ काटने के ऊपर जो लगता है, सबसे पहले निलंबित हो, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें जो है अभी हरा भरा है कि नहीं? अभी भी हरा भरा है कि नहीं? काटने के बावजूद भी हरा भरा है। उधर काटा है उसमें कोई समस्या नहीं है। जबकि शनिवार को दिन हम लोग कंप्लेन भी किए कि यहाँ मिट्टी रखवाया जाए, तो मिट्टी रखवाने के बदले में पेड़ काट दिया गया। मिट्टी रखवाने के बदले में पेड़ काट दिया गया। हम लोग शनिवार को यहाँ बीओ साहब भी आए हुए थे, उनके सामने हम लोग 6 लोग रिपोर्ट भी किए कि हाँ इसमें मिट्टी रखवाया जाए, तो मिट्टी रखवाने के बदले में इस पेड़ को काट दिया गया। अब बताइए। तो शुक्र मनाइए ग्रामीणों का, जब ग्रामीण इस पेड़ को कटते हुए देखे तो ग्रामीण यहाँ पे आते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब जाके उसको रोका जाता है। अब बताइए ना कि अभी सामने दिख रहा है ना, जो सामने दिख रहा है। जब शनिवार को हम लोग 5 बीओ साहब भी आए हुए थे, कल बीओ साहब भी उसको लेकर आए। हाँ कल आए थे। क्या कुछ करके गए? क्या कार्रवाई करेंगे उनको? उसके एप्लीकेशन लिए गए, अब आगे क्या कार्रवाई होगा उन्हीं को लोग है ना। कहीं ना कहीं जो स्कूल का पूरा विधि व्यवस्था होता है प्रधानाध्यापक के हाथ में होता है। हाँ तो प्रधानाध्यापक जो लेकिन कटवाया है दूसरे आदमी ना। इसमें जो है पहले गहन जांच कीजिए ना कि हाँ कटवाया कौन है। जांच होना चाहिए। हाँ जांच होना चाहिए। और जो उसमें दोषी पाया जाता है, भारतीय संविधान के तहत अगर पूरे देश में छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर कोई छात्र सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। आज जो है मतलब शिक्षक जो है एक काट दिया, उसको जेल नहीं जाना चाहिए। जब छात्र गलत करे तो वो जेल जाएगा, और शिक्षक गलत करे तो वो जेल नहीं जाएंगे। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से अजीबोगरीब मामले के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।